नमो नमः साधकों। हम श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय भगवत ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 16 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें बताया गया था कि श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे, हे अर्जुन, जो पवित्र कर्म करने वाले हैं, धन की इच्छा करने वाले हैं, जो पीड़ित हैं, जिज्ञासु हैं, ज्ञानी हैं, ऐसे 4 प्रकार के व्यक्ति मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरी शरण में आते हैं। तो अब इन्हीं में से बता रहे हैं कि कौन से प्रकार का व्यक्ति मुझे अधिक प्रिय है या उसे मैं बहुत प्रिय हूँ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय है। यहाँ कह रहे हैं कि इन 4 भक्तों में मुझे जो अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी व्यक्ति है, ऐसा प्रेमी भक्त मुझे सर्वश्रेष्ठ लगता है और उस ज्ञानी भक्त को मैं भी अत्यंत प्रिय लगता हूँ। मैं भी अत्यंत प्रिय लगता हूँ। इस प्रकार से क्या है कि जो धन को चाहने वाला है, जो पीड़ित है, जिज्ञासु है, वह भगवान के सम्मुख नहीं होते, लेकिन जो प्रेमी भक्त है, जो निष्काम है, निष्काम होने से वह हमेशा भगवान के सम्मुख रहता है। इसीलिए भक्त और भगवान दोनों में हर क्षण आपस में प्रेम की लीला चलती रहती है। तो आइए शब्दशः अर्थ। तेषाम उनमें से ज्ञानी ज्ञानवान नित्य युक्त है सदैव या तत्पर। एक का मतलब एकमात्र भक्ति ही भक्ति में, विशिष्यते विशेष है, प्रिय बहुत प्रिय है, ही निश्चय ही, ज्ञानी न है ज्ञानी व्यक्ति का, अत्यर्थम अधिक, अहम मैं, स वह, च भी और मम मेरा, प्रिय है प्रिय। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इन 4 प्रकार में से जो परम ज्ञानी व्यक्ति है, जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह व्यक्ति ही मुझे प्रिय है। यहाँ क्या है कि भौतिक इच्छाओं से जो मुक्त व्यक्ति है, आर्त है, जिज्ञासु है, धनहीन है, ज्ञानी है, ये शुद्ध भक्त बन सकते हैं कि, लेकिन इनमें जो परम ज्ञानी है ना, वो भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है, साथ ही क्या भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान के कथन के अनुसार सर्वश्रेष्ठ होता है। ज्ञान की खोज करता हुआ मनुष्य को अनुभूति होती है और उसका जो उसकी आत्मा है ना, वो उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। आत्मा भाई हमारे शरीर से भिन्न है और उसे वह अनुभव हो जाता, कब होता है? भक्ति में लगे रहने पर ही। इसलिए जब व्यक्ति बहुत अधिक उन्नति कर लेता है, उसे ज्ञान हो जाता है, तो निर्विशेष जो ब्रह्म है तथा वो जो परमात्मा है, उस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है और वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है और ईश्वर के नित्य दास के रूप में उसे अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार से जो शुद्ध भक्त है, परम ज्ञानी है, परम ज्ञानी की संगति से, शुद्ध भक्त की संगति से जो आर्त व्यक्ति हैं, जिज्ञासु हैं, धन की इच्छा रखने वाले हैं, वह भी ज्ञानी और स्वयं शुद्ध भक्त हो जाते हैं। कब?
संगति करने से। अगर वह ऐसे परम ज्ञानी की संगति करते हैं तो वह भी क्या हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। उन्हें सांसारिक जो कल्मश है ना, ये मोह माया, वह किसी भी प्रकार से छू नहीं पाता है। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। धन्यवाद साधकों।